टारगेट किया गया, इस एरिया को टारगेट किया गया। जबरदस्ती अब घर तोड़ेंगे, दुकान तोड़ेंगे तो वो आवाज़ उठाएंगे। इससे देश की जड़ें कमज़ोर हो रही हैं। जी, ये बुलडोजर जो है ये गरीबों का बुलडोजर चल रहा है। वो सांस भी लेते हैं तो सियासत ही करते हैं। दरअसल अगर गरीबों के साथ खड़ा होना राजनीति है तो मैं ऐसी राजनीति करूंगा। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तरार, जहां दिखाई जाती हैं खबरें दिल्ली की। मैं आज मौजूद हूं दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में, जहां पर सामने देख सकते हैं यहाँ पर जो है एमसीडी का बुलडोजर चलने के लिए आया था। हम आपको बता दें, यहाँ बिल्डिंग पे जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिस वजह से यहाँ पे लोहे की रॉड लगी हुई थी। एमसीडी का बुलडोजर यहाँ पर आया ज़रूर, लेकिन दुकान के मालिक ने बताया जा रहा है खुद ही वो रॉड हटा लिए और बुलडोजर जो है वापस लौट गया। देखिए मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख सकते हैं, एमसीडी का बुलडोजर, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिसके कारण यहाँ पे लोहे की रॉड लगी हुई थी। एमसीडी का बुलडोजर यहाँ तक आया, दुकान के जो मालिक है उन्होंने रॉड जो है यहाँ पे खुद हटा ली है और अब यहाँ पर जो है वो रॉड हट चुकी है और वो बुलडोजर जो है वो वापस लौट गया है। आईसी को लेकर यहाँ पे तमाम लोगों से जुड़ते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका इस चीज़ पर क्या कहना है। सर, आप उस वक्त यहीं मौजूद थे किस वक्त? जब बुलडोजर यहाँ पर आया था। बिल्कुल। अब क्या कहेंगे उस पर? बुलडोजर आया, देखा यहाँ पे कुछ भी इंक्रोचमेंट नहीं है, वो आई सीधे चली गई। यही कुछ भी नुकसान नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। और अभी भी आप देख ले, कहीं भी इंक्रोचमेंट, अब जीना को ये बता दे इंक्रोचमेंट है जबकि वो अंदर में है, तो यहाँ आया उन्हें कुछ भी नहीं मिला और वो कुछ भी नहीं किए। जब यहाँ पे और पब्लिक का ज़बरदस्ती अब घर तोड़ेंगे, दुकान तोड़ेंगे तो वो आवाज़ उठाएंगे। और आप बोलेंगे कि अगर आपको भरोसा है तो कोर्ट पे भरोसा रखिए, तो वो आपको अपने सामने घर तो टूटता हुआ नहीं देखेंगे। अगर हम आपके घर में बुलडोज़र लेके आ जाएं और आपके घर को डिमोलिश कर दें तो आप तो निकलेंगी ना, या हम जितना भी हल्ला कर लें कि नहीं आप कोर्ट पे भरोसा रखें, तो वो जो दरमियान होता है ना, वो मॉलेस्ट्रेशन हो जाता है वो पब्लिक का। कोर्ट तो फैसला जब देगी तब देगी। आपका जो ये हरासमेंट होता है ना इस बीच में, वही आपके लिए वो जुर्म है, समझ लीजिए। आपका कहना है कि एमसीडी द्वारा आप लोगों को परेशान किया गया, मात्र टारगेट किया गया, इस एरिया को टारगेट किया गया। कहने का मतलब, जब एक होम मिनिस्टर ये कह सकता है कि ऐसा बटन दबाओ ईवीएम पे कि करंट शाहीन बाग के अंदर लगे, तो उनका मेंटेलिटी सोच सकते हैं, उनके दिलो दिमाग में शाहीन बाग है। क्योंकि सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट यहाँ से हुआ और वो इंडिया लेवल पे हो गया, इसका प्रेजेंटेशन कहीं नहीं, बाकी हर जगह अपने अपने हिसाब से उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो इनके दिमाग में शाहीन बाग को नस्तो नाबूद करना था, जो कि हो नहीं सका। और या वो हमसे प्यार करे या नफरत करे, अब हम उनके दिमागों में छा गए हैं और ये शाहीन बाग उनको सिरदर्दी बन गया है। वो सोते भी हैं तो शाहीन बाग, उठते भी हैं तो शाहीन बाग। एक होम मिनिस्टर का ये तो टॉकिंग हो ही नहीं सकता। वे ऑफ टॉकिंग उनका ये है कि शाहीन बाग के लोगों को करंट लगे, जबकि ये यहाँ के आवाम जो है, इस हिंदुस्तान के आवाम को, एक कम्युनिटी को टारगेट करके परेशान करना, ये कहाँ का जायज़ है? ज़्यादा परेशान होंगे तो आप रोड पे आएंगे। यही कर सकते हैं, डेमोक्रेसी में आप अपनी बात रख सकते हैं। और यहाँ के लोग इनसे सवाल करते हैं, शाहीन बाग के लोग, क्योंकि ये लिटरेट लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं। तो जब पढ़े लिखे के बीच में जाएंगे, आपसे सवाल होगा, आपका काउंटर किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप उनको इम्पोज कर देंगे कोई भी चीज़। तो यहाँ काउंटर है, यहाँ सवाल का जवाब भी मिलेगा आपको, ये बात है। आप सर कुछ बोलेंगे? दरअसल क्या है मैम, हमारे देश के अंदर जैसे कि हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी, कहीं ना कहीं ये बहुत पूरी तरीके से हमारे देश में फेल हो चुकी है। कोरोना काल में ये लोगों की सेवा नहीं कर पा रही। जैसे कि कोरोना का मैटर चल रहा है, दूसरी लहर में हमारे देश में क्या हुआ, मतलब कोरोना में पूरी फेल, यानी कि अभी WHO का आंकड़ा आया है कि 47 लाख लोगों की मृत्यु हमारे देश के अंदर हुई। लेकिन कहीं ना कहीं आज ये बेरोजगारी, अभी देखेंगे 2 दिन पहले 1000 का सिलेंडर हो गया, गैस सिलेंडर। और हमारे देश के अंदर तकरीबन 17-18 राज्यों में 10-12 घंटे की बिजली की कटौती हो रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हमारे देश में फेल है। और फेल होने के बावजूद आज ये शाहीन बाग को लेकर, अभी गुजरात में चुनाव आने वाले, हिमाचल प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे देश को गुमराह करने की साजिश रची जा रही है। और एमसीडी यहाँ आई थी, अपना काम किया और वो चली गई। सर, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? सिर्फ इतना ही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति बंद करे, मुसलमानों पे जो उसने जुल्म और जो युद्ध छेड़ रखा है उसको ख़त्म करे। इससे देश की जड़ें कमज़ोर हो रही हैं, देश कमज़ोर हो रहा है। भारत का मुसलमान देश का अभिन्न हिस्सा है, वो देश की खिदमत करता है, देश को मजबूत करने में रात दिन काम करता है। उसे भारत सरकार टारगेट करके एक तरह से देश को कमज़ोर करे। ये देखेंगे आप बोर्ड, एक बार सर बोर्ड दिखाएंगे ऊपर। 4 तारीख को जो हवा की वजह से बोर्ड, आंधी और तेज़ हवा आई थी, उसकी वजह से बोर्ड जो है ख़राब हो गया था। उसको रिनोवेट करने के लिए, बोर्ड लगाने के लिए, ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन का कुछ सामान लगाया गया था परसों, लेकिन वो हो नहीं पाया। आज एमसीडी वाले आए तो उन्होंने बोला ये लीगल है, इसको हटाओ।
तो जो यहाँ के ऑनर हैं उन्होंने खुद ही इसको हटा दिया। तो यहाँ पे हमें सुनने में आया यहाँ पे बुलडोजर भी आए थे, लेकिन बुलडोजर चल नहीं पाया, नहीं चल पाया क्योंकि यहाँ पर कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है नहीं। इससे वो वापस लौट गया। जी हाँ, वो बिल्कुल जाएगा ना मैम, जब होना चाहिए तभी होगा ना। इलीगल कंस्ट्रक्शन जब है नहीं, बेसिकली क्या है कि शाहीन बाग के नाम पर जो शाहीन बाग की इमेज है उसको दागदार करने के लिए, उसको ख़राब करने के लिए कार्रवाई हुई है, जो कि हुई है सिर्फ नाम के लिए। यहाँ पर कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन ना ही था ना ही है। तो अभी जो कार्रवाई हुई है वो सिर्फ दिखाने के लिए जो एमसीडी का इलेक्शन आने वाला है, जो आना था 2 महीना पहले, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन वो अभी नहीं हुआ, इस वजह से ये कार्रवाई हुई है। बुलडोज़र के नाम पर डराने की और भय का माहौल पैदा करने की एक चीज़ जो हुई है वो यहाँ पर नहीं कामयाब हुई है गवर्नमेंट की। इसी वजह से बुलडोज़र को खाली हाथ जाना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई है, देखते हैं क्या उनका फैसला आता है। हमने हर बार सुप्रीम कोर्ट की मान्यता को सराहा है, हर बार हमने उनको फैसले का सम्मान किया है, चाहे वो 3 तलाक के मुद्दे हों, चाहे वो बाबरी मस्जिद का मुद्दा हो। हमने कभी शांतिप्रिय माहौल में हम रहे हैं, पले बड़े हैं, हम उसी की ही अवहेलना करते हैं। हम कभी भी किसी की मान्यता को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ना ही चाहते हैं। एक्चुअली देखिए मैडम, प्रॉब्लम ये है कि जो मुद्दा था शाहीन बाग का, वो पिछले 6 महीने से चल रहा है। 3 नंबर से लेकर 9 नंबर तक जो लोगों ने फर्नीचर की शॉप थी, कैफ़े थे, उसके आगे जो स्पेस निकाल रखा है, कब्जा कर रखा है, उसको लेकर ओखला के हम सभी लोग परेशान थे। और समय समय पर हम लोगों ने SHO साहब के पास, अधिकारियों के पास इस चीज़ का कंप्लेंट किया था कि ओखला की जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, रोड पतले हो रहे हैं। आबादी बढ़ने का मतलब है कि रोड चौड़े हों ताकि लोगों को परेशान नहीं हो। अच्छा, ये पिछले 3, 4, 6 महीने से पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की सियासत गरमाई हुई थी कि शाहीन बाग पर बुलडोज़र चलेगा, बुलडोज़र चलेगा। देखिए, हमारा कहना ये है कि भारत में डेमोक्रेसी है। आप किसी का घर तोड़ें, किसी की शॉप तोड़ें, किसी का हाथ तोड़ें, आपके पास प्रूफ होना चाहिए। अभी मैं आपसे कहूँ ये माइक मेरा है, तो आप मुझसे ये पूछेंगे कि भाई रमीज़ आपके पास प्रूफ क्या है आपका है ना? तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि आपको किसी का कुछ भी तोड़ना है तो आप प्रूफ लेटर लेकर आइए, हम आपको समर्थन करेंगे। देखिए सर, जो बुलडोज़र चल रहे हैं दिल्ली में, एक और जगह जहांगीरपुरी चला और कई जगह पे चला है, तो वो जो बुलडोज़र जो चल रहा है वो अवैध अतिक्रमण के ऊपर चल रहा है, जो चीज़ें एक्स्ट्रा बाहर निकली हुई हैं उनके ऊपर। तो शाहीन बाग में जो बुलडोज़र है वो आया था, लेकिन सिर्फ ये रॉड जो है ये खुद ही निकाल दिए गए और वो चले क्या? ये जो है देश जब से आज़ाद हुआ है, जब से लोगों के घर बनना है, घर बनने के बाद रिपेयर होते हैं, ये क्या हो रहा था आप मुझे बताइए? ये घर ही रिपेयर हो रहा था, बताया कि 60-70 हज़ार 1 लाख रुपए का आपने नुकसान कर दिया किसी मजलूम का। आप देखिए, आप डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जो मजलूम है, जो परेशान है, आप उसको सपोर्ट करें। आपने किसी के पाइप तोड़ दिए और आपने देश भर में माहौल क्रिएट कर दिया कि शाहीन बाग पर बुलडोज़र चला दिया। बुलडोज़र तो चला ही नहीं है। बुलडोज़र सुबह आया था, इतना चलता था, फिर पीछे हो जाता था, फिर आगे चलता था, फिर पीछे हो जाता था। तो बुलडोज़र को जो ड्राइवर था वो बंगाल का था। तो हमने उससे पूछा, दादा ये बुलडोज़र चलता क्यों नहीं है? तो उसने बोला बुलडोज़र इसलिए नहीं चलता क्योंकि उसमें पेट्रोल नहीं है। तो मैंने बोला पेट्रोल डाल के लाते, तो उसने बोला पेट्रोल 110 रुपये लीटर है। तो मैंने जब सब चीज़ आपको पता है, आप लेकर क्यों आए? तो उसने बोला इसलिए लेकर आए कि हमें थोड़ा ऊपर से ऑर्डर माहौल क्रिएट करना है। तो माहौल क्रिएट करके चले गए। ये भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक स्टंट है। कोई कार्रवाई कहाँ हुई है? यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि यहाँ कोई अतिक्रमण था ही नहीं। उन्हें एक सियासी तमाशा खड़ा करना था, वो खड़ा करने में कामयाब रहे। और मैंने बीच में उन्होंने अलवर में एक मंदिर भी तोड़ा। भाजपा सेलेक्टिव कार्रवाई करने के बीच में मंदिर भी तोड़ रही है, भाजपा ही तोड़ रही है। ये देश को जानने की जरूरत है। यानी आप मानते हैं अतिक्रमण जो जहाँ भी है वो सबका है, वो सबका हटा रही है? नहीं, आप मुझे बताइए यहाँ अतिक्रमण कहाँ है? आप यहाँ कितनी देर से मौजूद हैं? बुलडोजर आने से पहले मौजूद है ना? यहाँ से एक भी ईंट हटाया उन्होंने? कौन सा, आप किस मकान को कहेंगे कि ये अतिक्रमण है? आपको दिखा कोई अतिक्रमण? तो जाहिर सी बात है अतिक्रमण था ही नहीं। अतिक्रमण आगे है, कचरा पड़ा हुआ है, उससे अतिक्रमण है। सीमेंटेड पाइप पड़ी है जिससे लोगों का आना जाना दूभर हो रहा है, वो हटाइए। एमसीडी का काम यह है कि वो मार्ग प्रशस्त करे, रास्ता साफ करे, लोगों की दुकानें मत उजाड़े, जो कानूनी है। सियासी दाव तो नहीं है? और क्या लगता है भाजपा कोई भी काम, वो सांस भी लेते हैं तो सियासत ही करते हैं। दरअसल वो बर्लिन जाके तमाशा करते हैं, ढोल पीटते हैं, वो भी सियासी तमाशा है। 50 रुपए जो गैस उन्होंने बढ़ाया है उस पर बात कैसे ना हो, उसके लिए शाहीन बाग के सामने फोटो खिंचवाओ, मीडिया में चलवाओ। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से ध्यान हटाना। सियासी तमाशा, सियासी तमाशा। एक राजनेता और एक शायर के तौर पर आप इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देखते हैं? हम लोकतंत्र कुचलने की हर कार्रवाई के खिलाफ हैं। ये लड़ाई लोकतंत्र बनाम बुलडोजर तंत्र है। ये लड़ाई बुलडोजर बनाम संविधान है। संविधान का पालन भाजपा की सरकारों को करना पड़ेगा।
हम सब उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है कि वो आदेश गुप्ता के बाहर के भर का इंक्रोचमेंट हटाए। आप उस पर सवाल क्यों नहीं करते हैं? आप करिए उस पर सवाल ना। आपको मुझे लगता है यहाँ से सीधे आदेश गुप्ता जी के घर जाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि उन्होंने कितना अतिक्रमण कर रखा है, और उसके खिलाफ आपको एमसीडी से गुजारिश करना चाहिए, एमसीडी के अधिकारियों से सवाल पूछना चाहिए कि वो आदेश गुप्ता के घर के बाहर का अतिक्रमण क्यों नहीं हटा रहे हैं। उसी मुद्दे पर आदरणीय, उसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी दिया है। मैं आपको वो स्टे ऑर्डर, मैं आपको वो, हाँ बिल्कुल, मैं कौन सा राजनीतिक बयानबाजी कर रहा हूँ? मैं कौन सा बयानबाजी कर रहा हूँ मेरे भाई? कौन सी बयानबाजी कर रहा हूँ? कौन सी बयानबाजी कर रहा हूँ? मैं राजनीतिक बयानबाजी कर रहा हूँ क्या? आप क्यों आए हैं यहाँ पर? राजनीतिक सवाल क्यों पूछ रहे हैं हमसे? अच्छा ठीक है, चलिए। ये आपकी जिम्मेदारी है ना कि आप राजनीतिक सवाल मत पूछिए। अगर गरीबों के साथ खड़ा होना राजनीति है तो मैं ऐसी राजनीति करूंगा। देखिए फिलहाल हम यहाँ मौजूद कई स्थानीय लोगों से जुड़े और उनका यही कहना है कि एमसीडी का बुलडोजर यहाँ पर आया ज़रूर था, लेकिन वो कुछ भी बिना नुकसान पहुँचाए यहाँ से वापस लौट गया, क्योंकि उसे कोई भी अवैध अतिक्रमण यहाँ पे नहीं मिला। हम आपको बता दें यहाँ पे सिर्फ एक मौजूद बिल्डिंग है जिसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वहाँ पे जो है उसके सिर्फ रॉड हटाए गए हैं, वो भी बिल्डिंग के मालिक ने खुद हटा लिया और बुलडोज़र यहाँ से वापस लौट गया। तो इस पर शाहीन बाग के लोगों का यही कहना है कि शाहीन बाग इलाके को बीजेपी द्वारा जो है बेफालतू में टारगेट किया गया, जिसमें यहाँ पर कोई भी अवैध अतिक्रमण नहीं था। देखिए एमसीडी द्वारा दिल्ली के कई हिस्सों में जो है बुलडोज़र चल रहे हैं, उनकी खबर हमारे सामने आ रही है। अभी कुछ दिन पहले ही जहांगीरपुरी में बुलडोज़र चला था और आज जो है शाहीन बाग में भी आया, लेकिन वो खाली हाथ लौट गया। अब आप भी अपनी राय इस पूरे मामले में कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और ये ज़रूर बताएं कि क्या शाहीन बाग को बेफालतू में टारगेट किया गया, क्या यहाँ पर बुलडोज़र का आना ठीक था कि नहीं। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।